हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी जो मैंने इस लहंगे के लिए बनाया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लहंगे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज के लिए हमने अस्तर को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, और इस ब्लाउज की जो लेंथ है लगभग मैंने 11.5 इंच यहाँ पे रखी हुई है। अभी यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है 5 इंचेस का, और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई लेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से हम मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमें देना है आर्म होल का शेप कुछ इस तरह से। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस तरह से अंदर की साइड से थोड़ा मार्किंग करना होता है, और फिटिंग के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी फिटिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर में लगभग 5.5 इंच और वेस्ट के लिए 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और फिर इस लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। और आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन लेना है। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन या 2 इंच का मार्जिन तक आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें नेक देना है 2 इंचेस का। जो फ्रंट नेक होगा वो हमारा राउंड शेप में होगा, तो फ्रंट नेक हम रख रहे हैं 4 इंचेस का। इस तरह से यहाँ पे भी बॉक्स बना के हमें यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक का शेप दे देना है। बैक नेक के लिए आप अपने बैक को जितना डीप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ, और यहाँ बैक साइड में हमें वी शेप डालना है, तो एक स्केल की हेल्प से यहाँ पे हमें इस तरह से तिरछी शेप बना लेनी है। बट हमें इसमें थोड़ा सा डीप रखना है, तो इसे हल्का सा गोलाई शेप इस तरह से हमें दे देनी है, ठीक है। और अब हम चलिए अपने फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम अपने जो बैक का शेप हमने दिया है ना वो हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड नेक का शेप कट कर लेना है। अब हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को हटा लेंगे, और अब हमने जो बैक नेक का शेप दिया है ना वो हम कट करेंगे यहाँ पे। और इसे हम बैक साइड से 2 पीसेस में कर लेंगे, क्योंकि बैक में हमारा हुक लगेगा, और फ्रंट में अब हम आर्म होल की जो मार्किंग हमने की थी ना वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक हमने दोनों की कटिंग कर ली। अब हमने मेन फैब्रिक के साथ इसे रख करके कट कर लिया है। तो प्रॉपर्ली अभी मेन फैब्रिक को हमने पूरा नहीं कट किया है, हमने एक हिस्सा निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पे अपना अस्तर को इस पे बैठाना है, और अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठा करके हम पूरे जो शेप हमारा है ना वो हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे इस पे बैठा लेंगे और फिर हम इसे स्टिच करेंगे। और एक्स्ट्रा जितना भी आपको फैब्रिक दिख रहा है ना हमारा मेन फैब्रिक का, वो हम कट करके हटा देंगे। तो बिल्कुल हमें अपने शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने देखिए सिल लिया। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो इस तरह से हम कट कर लेंगे। दूसरे साइड की और हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है दोनों को हम इसी तरह से सिल करके तैयार करेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब हमने दोनों साइड को तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट हिस्से को लेना है और इस पे हम अपने बैक को रखेंगे। शोल्डर को हमें अच्छे से मिलाते हुए शोल्डर की अभी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमें नेक पे इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगा करके नेक को फिनिशिंग देना है। तो यहाँ मैंने मार्केट में इजीली आपको ये पाइपिंग मिल जाएगा, तो वो पाइपिंग लेकर के हमने इसे नेक पे बैठाना है और स्टिच करना है। और अगर आपके पास ये वाली पाइपिंग नहीं है तो आप खुद से पाइपिंग बना सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से हमें ऊपर से पहले हमने इस तरह से पाइपिंग को लगा लिया। अब इसे पलटते हुए इस तरह से अच्छे से इसे हम बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है अच्छे से।
सो ये देखिए हमारा नेक अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसे एक बार सीधे साइड पे फोल्ड करके एक बार बैठा लेते हैं अच्छे से। सो अभी हमें इस पे बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है, जो हम अपने फैब्रिक को सीधे साइड पे करके इस तरह से बैठाते हुए स्टिच करेंगे, ताकि जब हम इसे पलट के सिलेंगे ना तो काफ़ी अच्छा सा फिनिशिंग हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे सिल लेते हैं। तो ये हो चुका है हमारा सिलाई। अब हमें नीचे की साइड पे पट्टी लगा करके नीचे को फिनिश कर लेना है। बट हमारा जो नीचे हमारा पट्टी लगता है ना, उससे पहले हमें यहाँ पे हुक बटन तैयार करना होता है। बट मैं यहाँ पे अभी हुक बटन वाला पट्टी नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट नीचे की सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इस पर हम लैस लगाने वाले हैं नीचे की साइड पे। इसलिए नीचे की पट्टी लगा करके इसे अच्छे से हम सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद एक बार हमें अपने अस्तर को इस तरह से सीधा करके ऊपर से एक सिलाई लगानी है और फिर हम इसे पलटते हुए अंदर की साइड पे सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद जो हमने लेस अपने लहंगे में यूज़ किया था ना, वही लेस अभी हम अपने ब्लाउज में भी यूज़ करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे पूरे वेस्ट पे ये वाली लेस को लगानी है। इस तरह से एक बार माप लेते हैं और जितना ज़रूरत है हम लेस को कट कर लेते हैं और फिर अब हम इसमें इसे लगा लेंगे। सो इस तरह से लेस को एक सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर से भी हम इसे सिल करके तैयार कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें कमर पे अच्छे से लेस को लगा लिया, ये देखिए। अब हम इसकी बैक साइड में जो हुक और कांच की पट्टी लगती है ना, वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपनी हुक वाली पट्टी को लगाते हैं। अपने अस्तर में से एक पट्टी को हमने लेना है और ऊपर की साइड से हमें इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और नीचे साइड पे भी हम फोल्ड करके इस तरह से हम लगाएंगे। सो अब हम इसे भी खोलते हुए एक बार बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे, फिर इसे उल्टे साइड पे पलट लेंगे और फिर अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा हुक वाला पट्टी लग चुका है। अब चलिए काज वाली पट्टी बनाते हैं। तो इसे हम उल्टे साइड पे लगाएंगे पहले, और जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो ही फैब्रिक लेकर के हमें अपनी काज वाली पट्टी लगानी होती है। तो इस तरह से वैसे ही हमने जिस तरह से हुक वाली पट्टी तैयार की थी ना, वैसे ही लगानी है। बस इसे हमें उल्टे साइड से लगानी है और अब हम इसे सीधे साइड पे पलटते हुए इस तरह से सिल लेंगे। तो ये हमने कर ली अपनी हुक और काज दोनों की पट्टी तैयार अच्छे से। और अब हम इस पे डालेंगे अपनी फिटिंग की सिलाई। तो हमने जो फिटिंग की मापी ली थी ना, उसी मापी पे हमने वापस से मार्किंग कर ली है और अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो ये हमने दे दी अपनी फिटिंग की सिलाई और अब हम इसके लिए अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्लीव्स को तैयार करते हैं। तो बचे हुए हमारा मेन फैब्रिक में से ये हमने एक पीस रख लिया है। यहाँ पे हमारा ये 4 फोल्डेड है और स्लीव हमने लंबी डालनी है, इसलिए इसे हमने 19 इंचेस का लिया हुआ है। आप छोटा भी डाल सकते हैं चाहे तो। और अब हमें क्या करना है, ऊपर से इस तरह से 2.5 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ पे आप ये आमोल की गुलाई मार्क कर लें। मैं यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से हमें शेप डालना है।
और आपकी कलाई की यहाँ पे गोलाई ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे लगभग 2.5 इंचेस का मार्क कर रही हूँ और फिर इस पे हम इस तरह से लाइन को मिला लेंगे नीचे तक जहाँ हमने कलाई की मार्किंग की थी। अब मार्जिन भी आप यहाँ पे ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है और फिर ये जो हमने मार्किंग की है इसकी अभी चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसे खोलते हुए एक साइड से हमें इसे हल्का सा अंदर की साइड पे मार्क करके कट करना है। ये जो हमने कटिंग लगा रहे हैं ना, ये हमारा फ्रंट हिस्से में आएगा। तो ये हमने कर ली कटिंग। अब चलिए इसकी हम फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो दूसरे साइड पे भी हमने एक बार इस तरह से टैप कर लेना ताकि हमारा जो फिटिंग का मार्किंग है वो दूसरे साइड में भी आ जाए और फिर इसे मार्क कर लेते हैं। और अब चलिए फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ये हमने फिटिंग की सिलाई दे दी। अब इसे हम अपने ब्लाउज के साथ बैठाते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरह से सिलाई से सिलाई को मिलाना है और फिर पूरे गोलाई पे सिलाई लगानी है। सेम हमें अपनी दूसरे वाले स्लीव को भी ऐसे ही अपने ब्लाउज के साथ ऐड करना है। तो ये हमारा स्लीव देखिए लग चुका है। दूसरे स्लीव को भी हमने ऐसे ही इसमें लगा करके तैयार कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब हमने ऊपर में एक पट्टी ऐड करनी है। यहाँ पे 1 इंच की हमारी पट्टी रहेगी। यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया है जो हमने ब्लाउज में ही यूज़ किया था। 4 इंच का फैब्रिक अभी लिया है। इसे फोल्ड करके हम इस तरह से सिलेंगे और एक साइड से इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे और फिर हमारा एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा या अंदर में वो हम कट कर लेंगे ताकि इसे पलटने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए इसे पलट लेते हैं एक बार। तो ये हमने पलट लिया। अब हम इसे ब्लाउज के ऊपर में लगभग 1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ लगानी है। तो यहाँ पे थोड़ा ये लंबा हो रहा है हमारा जो स्ट्रिप है, वो हमने यहाँ पे कट कर लेना है और फिर अब इसे हम ऊपर की साइड पे इस तरह से एक बार बैठा लेते हैं और यहाँ पे बैठाते हुए से हम एक बार सिलाई लगा लेते हैं एक साइड से। जो बंद वाला साइड है ना वो दूसरे साइड पे रहेगा जिसमें हमारा हुक लगेगा। तो ये हमने अच्छे से इस पे बैठा के स्टिच कर लिया और दूसरी साइड पे हमारा लग जाना है हुक। तो यहाँ पे मैं आपको हुक लगा करके दिखा लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से बैठाते हुए यहाँ पे हुक लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ब्लाउज को तैयार कर लिया है, फ्रंट से आप देख सकते हैं। और अब चलिए बैक में भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी हुक लगा लिया है और नीचे की साइड पे भी हुक को लगा लिया जैसे। अब इसमें हमने लगानी है बो। तो यहाँ पे मैंने सेम यही फैब्रिक से बहुत ही प्यारा सा बो बना करके तैयार किया है। तो ये बो को हम देखिए इस तरह से यहाँ पे अच्छे से बैठा करके लगा लेना है। सो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।